अब दिमाग मुश्किल में ही नहीं है, दिमाग कंफ्यूजन स्टेट में पहुंच चुका है, या यूँ कहूँ स्टक हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पाठक, आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जतिन पाठक टॉक में। आज मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूं ना, उससे आप बहुत अच्छे से रूबरू हैं, और अगर नहीं भी हैं तो मैं आपको इसके करीब पहुंचा ही दूंगा। 2026 चल रहा है, 2026। इस 21st सेंचुरी में एक स्टेज आ गई है माइंड की, दिमाग की, ब्रेन की। एक स्टेज आ गई है जहां पर ये अब फॉगी हो चुका है, यानी कि जब बादल छा जाते हैं, कुछ दिखता नहीं है साफ, ये वो स्टेज आ चुकी है। इस स्टेज में आप और मैं सरवाइव कर रहे हैं। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, या क्या एक्सपीरियंसेस हैं जिसके बेसिस पे मैं ये कह रहा हूं? देखो, समय के पहले से बात करते हैं, जब दुनिया बनी, बिग बैंग थ्योरी। थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और मेरी कहानी को सुनना पड़ेगा, देन आपको थोड़ा सा रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूं। और आज का विषय एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। आज के विषय की बात सिर्फ इतनी है कि हमारा दिमाग स्टक हो चुका है, फंस चुका है, उसके सामने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम होती जा रही है, खुशियों के पीछे भाग रहा है, वो भी नकली खुशियों के पीछे, और अपने आप को नकली से नकली इंसान बनाने के लिए तैयार है। मेरा ये चैनल वास्तविकता के करीब है। यहाँ पे मैं हमेशा एक रियल पर्सनैलिटी बनाए रखने, सच के करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसे में मुझे एक ये चीज़ समझ में आती है जो मेरे साथ भी घटित होती है और आपके साथ भी, इसलिए मैं आपको इतिहास के शुरुआती पल में ले जाना चाह रहा हूँ। जब ये दुनिया बनी, और बहुत जल्दी करूँगा रिकैप, जब ये दुनिया की शुरुआत हुई और यहाँ पे मानव सभ्यता का विकास हुआ 2 लाख 3 लाख साल पहले, साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ। उसे पालना भी कहते हैं हमें, ह्यूमन बींग्स का। एप्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, ऐसे कर करके आगे तक आया इतिहास, और हम होमो सैपियंस। धीरे धीरे मानव सभ्यता जब बढ़नी शुरू हुई, तो इस मानव ने जो विकास प्राप्त किया, उस विकास की दर में शुरुआती खुशियां या हैप्पीनेस में इंडेक्स अगर बनता उस वक्त का, तो वो ज़्यादा ही था, क्योंकि इंसान के पास उस समय कई रास्ते एक साथ नज़र नहीं आते थे। एक खास रास्ता होता था कि अपना पेट भरना है, जैसे ही पेट भरता तो उसके बाद फिर कुछ होता नहीं था उसके पास करने के लिए। पेट भरा और वह सो रहा है, आराम कर रहा है, या फिर घूम रहा है, फिर रहा है, जो कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमने अपने आप को सबल बनाना शुरू करा, हमने अपने सामने ही बैरियर शुरू कर दिए। एक उम्र पड़ाव में हमारे पास ये फैसिलिटी होना, जैसे बच्चा जैसे जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद से ही उसे प्राइमरी में भेजना, उसे बचपन से ही अ ख ग ABC कुछ ना कुछ सिखाया जाना, और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर आ जाना। मतलब जब वह 5-6 साल का हुआ तभी उसको एग्ज़ाम का प्रेशर दे देना। जब वह 10 साल का हुआ, एग्ज़ाम का हाईएस्ट प्रेशर उसके पास है। जब वह 12, 13, 14, 15 साल का होगा, अगेन एग्ज़ाम का प्रेशर, सोसाइटी में इनबिल्ड होने का प्रेशर, खुद को संवारने और दिखाने और बनाने का प्रेशर। धीरे धीरे एजुकेशन पॉलिसी, अगर सरकारी स्कूल से आप पढ़े हैं तो डेफिनेटली आपके पास वो प्रेशर नहीं रहा होगा। यदि आप प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं तो आपके पास ये जोर शोर से रहा होगा। अगर आप आज़ाद पंछी हैं, अगर आप आज़ाद रहना पसंद करते हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपके पास ये जो प्रेशर रहा होगा। और साथ ही साथ का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अलग टाइप किस्म का है, पढ़ाई वाला, और आप आज़ाद किस्म, मतलब आप उनकी मेंटेलिटी से मैच नहीं खाते, तो आपके साथ ये उल्टा ही हो रहा होगा। लेकिन जो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, जिनका फैमिली में बस इतना ही था कि अच्छी बासी बेसिक सी नौकरी ही लग जाए, काफ़ी है, पढ़ाई को इतना कर लो कि 2 गुना 2 दूनी 4 ऐसा कुछ आ जाए, पढ़ना लिखना आ जाए, इतना कर लो, ऐसा वाला रहा है, तो आपको ये कभी प्रेशर फील नहीं हुआ होगा। लेकिन दोनों ही लेवल पे देखें, जब आप 18+ और कॉलेज लाइफ में आ करके उसके बाद के स्टैंडर्ड पे आते होंगे, तो आप दोनों एक समान होंगे, चाहे आप सरकारी स्कूल से पढ़े हो चाहे प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो, तब आप एक दर्रे पर नजर आते होंगे। ये जो समय था, ये जो समय है, यही फॉगी समय है। दिमाग स्टक हो चुका होता है इस एज में कि आखिर आगे क्या कदम उठाया जाए। कभी कभी आलसी रहना, पड़े रहना ज़्यादा पसंद आता है।
कभी एकदम से बहुत कुछ करने का उल्लास आ जाता है कि आज तो भाई चीर देंगे, फाड़ देंगे। और कभी ऐसा होता है कि दोनों का मिक्स होता है, करें या ना करें। कभी तो एक्साइटमेंट चरम सीमा पर होता है क्योंकि डोपामिन हिट होता है, और कभी एक्साइटमेंट होता ही नहीं है, डिसीजन नहीं हो पाता। हर छोटे डिसीजन पर हम दूसरे पर निर्भर होते हैं, दूसरे के निर्णय पर निर्भर होते हैं, खुद के निर्णय के बारे में कभी सोचते ही नहीं। कभी सोचा ही नहीं कि हम भी कभी निर्णय ले सकते थे, या ये निर्णय हमने लिया होता सही या गलत, पछतावा होता तो खुद को होता और वाहवाही होती तो खुद की होती। ऐसे निर्णय, ऐसे विचार इस उम्र में आते हैं और दिमाग स्टक हो चुका होता है, दिमाग काम नहीं कर रहा होता, पैरेलल ना चल करके वो मल्टीपल डायरेक्शन में चलना पसंद करता है। एक साथ उन तमाम सोच में जीना पसंद करता है जिनमें लगता है कि वाकई में कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है, जबकि प्रोडक्टिव जैसा कुछ नहीं हो रहा होता। जब भी आप सोचते हो मैं सोशल मीडिया कंटेंट कंज्यूम करता था, मैं रील्स स्क्रॉल करता था, अचानक आपने मोटिवेशनल वीडियो देखना शुरू कर दिया, अचानक आपने कुछ स्टडी टाइप वीडियो देखना शुरू कर दिया। अब आपको लग रहा है कि आपने अपने समय को यूटिलाइज कर लिया, आपने अपने इस नजरिए को बदल दिया। नहीं, आपने सिर्फ ब्रेन को बिजी कर दिया, बस डायरेक्शन चेंज कर दी। तब भी बिजी था, अब भी बिजी है। हमेशा कंज्यूम करते रहना, ना कि उस पर काम करना प्रैक्टिकली। मैं पहले बहुत करता था, जैसे वीडियोस मोटिवेशनल देखना या एजुकेशनल वो वीडियो आती रहती हैं अक्सर, वो देख लेना, दिमाग भरते जाना। लेकिन सच पता चला कि ये सब बेकार है, इसका कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, बल्कि दिमाग सिर्फ और सिर्फ भरे जा रहा है बेफालतू का, कोई यूज नहीं इसका। दिमाग स्टक हो रहा है, दिमाग फॉगी हो रहा है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी घट रही है, निर्णय लेने की क्षमता, हैप्पीनेस इंडेक्स, पर्सनैलिटी जीरो होती जा रही है। और इस एज में होता है, हमें आज़ादी, हमें खूबियां, हमें जीवन में जीना बड़ा पसंद होता है। हमें पसंद होता है आज़ाद जीना, क्योंकि महसूस होती है गुलामी इस एज में। बात मैं इस एज की बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इसमें जी रहा हूं। मैं ये नहीं जानता इससे कम एज या ज़्यादा एज वालों के साथ भी ऐसा होता होगा या नहीं, ज़रूर होता होगा। जीवन फर्क पड़ता है, किसी को संघर्ष बहुत पहले मिलता है जीवन में, तो किसी को बहुत बाद में। एक गरीब उस बालक की चर्चा क्या करूं जो बचपन से ही आर्थिक तंगी और सामाजिक तंगी से गुजरा हो, और बचपन से ही उसके जीवन के कंधों पर घोर एक तरीके से बोझ तैयार हो गया हो, जीवन को, बचपन को उसने जिया ना हो, और बचपन से ही जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया हो। एक इमेजिन कीजिए एक ऐसे बच्चे के बारे में। इमेजिन क्या करना है, ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं, आप और हमको कितनी फैसिलिटी मिली है इस एज में भी, लेकिन हमारा दिमाग स्टक है, फैसले नहीं ले पा रहा। जरा गौर करो उस बच्चे के ऊपर जो ऐसी गरीबी से गुजर रहा है, या ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा है, गरीबी भी नहीं कहेंगे, ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है जहां पर उसने जिम्मेदारी एक सर्टेन एज आने के बाद होनी चाहिए थी, वो पहले ही एक्सेप्ट कर ली है, उस जिम्मेदारी को जीना शुरू कर दिया है। अब उसके दर्द को महसूस करो। आपके पास वो नहीं, आपके पास वो सब सुविधाएं हैं, वो दुख दर्द नहीं है, तो शायद हम भूल रहे हैं और ब्रेन को फॉगी बनाते जा रहे हैं, दिमाग को स्टक बनाते जा रहे हैं। हम अटके हुए हैं फैसला लेने में, निर्णय लेने में, खुशियां, झूठी खुशियां बनाए रखने में। लेकिन उससे पूछो जिसके पास खुशी के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिवाय दुख के 24 घंटे, सुबह उठते जागते सिर्फ, और कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो हंसी खेलने के पल निकाल ही लेता है। चलिए आप इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे बच्चे के सामने बैठे हैं जो भीख मांगता है, बैगर है, और वो आपके बगल में बैठा है और आपने उससे कहा कि यार जिंदगी बहुत बेकार है, तेरी भी हालत खराब है, मेरी भी हालत खराब है, मुझे एग्जाम देना है और समझ में नहीं आ रहा मैं आगे क्या करूंगा, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड भी छोड़कर भाग गई, मेरे फैमिली में मेरा वो अब रिस्पेक्ट नहीं रही,
पैसे कमाने का कोई नजरिया समझ में नहीं आता, लाइफ कैसे चलेगी, फ्यूचर में क्या होगा कुछ समझ में रहा, आप चिंताएं व्यक्त कर रहे हो और वो बच्चा आपको कह रहा है अफसोस तुम्हारे पास गाड़ी है, घर है, माँ बाप हैं, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े हैं और एक ऐसा जीवन है जहां पर अभी जाओगे और रात को मखमल के बिस्तर पर सो जाओगे। पढ़ाई भी आपने करी ही है, जीवन के और ना जाने कितने सुखों को, मौज मस्तियों को आपने जिया ही है, तो आप इतने परेशान हो। और मुझे देखो, जिसके पास आज कहाँ शाम ढलेगी, कहां पर नींद का मखमल बिछेगा। आपके पास तो मां की लोरी है, लेकिन मेरे पास क्या है? आपके पास तो बाप की डांट है, पिता की फटकार है। उस बच्चे का क्या जिसके पास माँ बाप नहीं, जिसके पास बचपन से माँ बाप का साया नहीं और भीख मांगकर जीवन जी रहा है और अब रात गुजरेगी किसी मंदिर के चौखट पर, किसी मस्जिद के चौखट पर। और अगला सवेरा जब होगा तो उस सवेरे से पहले रात उसने कुछ खाया नहीं खाया ये पूछने वाला कोई नहीं होगा। और आपके पास है तो आपका दिमाग स्टक है, तो आपको ये कहना बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा, मैं खुश नहीं रह पा रहा। आपके इतना सब जीवन में होने के बावजूद भी आप खुश नहीं हैं और मेरे पास कुछ नहीं है तो भी खुश हूं। तो भी हर दिन इस उम्मीद से जगता हूं कि हर दिन कुछ नया होगा, आज जादू की छड़ी घूमेगी और ईश्वर कुछ नया कर देंगे। आज मंदिर के बाहर चौखट पर बैठकर भीख में या प्रसाद के तौर पे कोई आएगा, कोई समोसा दे जाएगा, कोई कोल्ड ड्रिंक दे जाएगा, कोई जलेबी दे जाएगा। ये निर्णय एक रात पहले हो रखा होता है और उसी निर्णय से खुशियां और जीभ पे पानी भर आता है। पता है, मुझे लगता है आपका ब्रेन जो स्टक है उससे कहीं ज्यादा स्टक तो उसका ब्रेन होना चाहिए, उस बच्चे का स्टक होना चाहिए। आपको कुछ पल के लिए वो सिचुएशन दे दी जाए जिसमें वो सरवाइव कर रहा है, शायद आप सुसाइड कर लें, शायद आप जीवन त्याग दें, सांसें रुक जाएं, ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, ना जाने क्या क्या हो जाए आपको, लेकिन उसमें भी वो सरवाइव कर रहा है क्योंकि जीवन के कटु सत्य को वो जानता है। ये जीवन बहुत सरल नहीं है जितना दिखता है, और अगर आपको सरल मिला है, ग्रैटिट्यूड। हम अपने ब्रेन को कहते हैं कि फॉगी हो गया है, स्टक हो गया है। स्टक हुआ नहीं है, हमने अननेसेसरली इसको स्टक कर दिया है। जहां निर्णय दिमाग से लेना चाहिए था वहां दिमाग का निर्णय लिया ही नहीं गया। जहां निर्णय दिल इमोशंस का लिया जाना चाहिए था वहां इमोशंस का कोई महत्व रखा ही नहीं हमने, और इन दोनों को इस तरह क्लैश करा दिया कि दिमाग की जगह दिल लगाया और दिल की जगह दिमाग लगाया। रिश्ते टूट गए, दोस्ती यारी छूट गई, जीवन की परिस्थितियां दुभर हो गई और फ्यूचर की चिंताएं और बीते कल का दुख हमेशा सताता रहा। हमने दिमाग को खुद स्टक किया है ज्यादा मात्रा में। कुछ घटनाओं में दिमाग वाकई में नेचुरली स्टक हुआ है, एंड मैं डिनाई नहीं करता इस चीज को। ये जीवन है, जीवन की अनंत संभावनाएं होती हैं, यहां कुछ भी फिक्स नहीं है। कब कोई महान बन जाए, कब कोई चोर बन जाए, कुछ पता नहीं यहाँ का। आप किसी को देखकर तुरंत जजमेंट नहीं पास कर सकते कि ये तो ऐसा ही रहेगा या वो तो वैसा ही रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त बदलेगा, जज्बात बदल जाएंगे और माहौल बदल जाएगा और नजरिया देखने का बदल जाएगा। दिमाग को स्टक करने से बेहतर होगा जरा उस बच्चे की परिस्थिति और उसके हालातों पर नजर दौड़ाओ, तुरंत आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा कि बहुत कुछ है मेरे पास, एंड जो कुछ भी है, जितना भी है, बेहतर है और इसी में सरवाइव करना है और
एक बेस्ट लेवल के साथ सर्वाइव करना है, इसी में सर्वाइव करना, बेस्ट लेवल के साथ सर्वाइव करना है। चिंताओं को तो दूर कर दो अपने से। मैं ये नहीं कह रहा कि चिंताएं आपके पास कम नहीं है, किसी को किसी का कर्जा देना है, किसी को किसी का लेन देन है, या कोई रिलेशन है, छोटी छोटी, मैं तो नाम भी नहीं ले पा रहा हूं इन चीजों के, क्योंकि मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं ना, मैं तो नाम भी नहीं ले पा रहा हूं। गिने चुने जो हमारे साथ होते हैं मैं उसको ही नाम ले पा रहा हूं, बाकी ना जाने कितनी ऐसी छोटी मोटी बातें होंगी जो आपको, दिमाग को स्टक कर रही होंगी, फॉगी बना रही होंगी, डिसीजन लेने के लिए रोक रही होंगी। आज ही फैसला लो और ऐसे फैसलों को निकाल दो जो आपके दिमाग को स्टक कर रहे हैं, फॉगी बना रहे हैं। समझ लो, बादल की तरह घेर दे रहे हैं, काले बादल। बरस जाने दो उनको और एक देखो छटा एकदम साफ हो जाएगी, आसमान एकदम क्लियर हो जाएगा, दिमाग एकदम साफ हो जाएगा। जहां पे इमोशंस चाहिए वहां पे दिमाग मत लगाओ, और अगर इमोशंस के साथ हार भी जाओ तो हार भी आप स्वीकार करो, जीत भी आप स्वीकार करो, क्योंकि डिसीजन आपका था, वो निर्णय आपका था। मैं आज इस पे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि कल मैंने बात किया था ऐसे विषय पर जो बहुत जरूरी था बात करना, कि सवाल उठाने हैं। तो सवाल उठाने की शुरुआत आज से क्यों नहीं शुरू करते, खुद से क्यों नहीं शुरू करते, कि आखिर मेरा दिमाग इस तरह बंद क्यों हो गया है, और ये हो रहा है, और ये कितनों के साथ हो रहा है। पूरा दिन कुछ भी कर लो, ऐसा लगता है प्रोडक्टिव आज दिन गया ही नहीं, निर्णय कुछ हुआ ही नहीं। मैं जब से YouTube पे आया हूँ और डेली ये वीडियो का प्रोसेस ले रखा हूँ अपने हाथों में और इस पे काम कर रहा हूँ, देन आई डिसाइड कि हाँ, अब दिन को प्रोडक्टिव बनाने की शुरुआत हो चुकी है। अब दिमाग पहले की तरह फॉगी नहीं, अब क्रिस्टल क्लियर होना शुरू कर देगा, और हो रहा है, और बहुत जल्द ये होगा। दिन बदलेंगे, बदलाव आएगा और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस आज की वीडियो में आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को और मुझे ये तय करना होगा कि जब कभी भी परेशानियां घेरें तो निर्णय हमारा हो कि हम उस परेशानी को अपने ऊपर कितना हावी होने देंगे और कितना नहीं। चाहे वह आप विद्यार्थी जीवन में हो, चाहे वह आप पारिवारिक जीवन में हो, चाहे वह आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, निर्णय आपका होगा, जिम्मेदारी आपकी होगी। अच्छा हो तो जिम्मेदारी स्वयं लो, बुरा हो तो जिम्मेदारी स्वयं लो। हर तरीके से क्रिटिसाइज खुद को करना है सबसे पहले, कोई और करे उससे पहले खुद को करना है, खुद को डांटना है, और सवाल खुद से पूछने। सवाल पूछना है कि आखिर मैं इतना आलसी या इतना फॉगी ब्रेन वाला क्यों बनता जा रहा हूं, मैं निर्णय क्यों नहीं ले पा रहा हूं, मैं आखिर इतनी चिंताओं में क्यों हूं, मैं आखिर इतना डिप्रेशन में क्यों जा रहा हूं। धीरे धीरे सवाल करो, उनके जवाब मिलते चले जाएंगे, और इन सब का सवाल का जवाब पता है अंतिम क्या होगा, कि भाई खुश रहना सीख, कुछ भी हो खुश रहना सीख। ना जाने कितनी अलग अलग परिस्थितियों में भी खुश रहना पड़ेगा। दुखी रहने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं है, अभी हो सकते हो, लेकिन खुश रहने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। तो बस आज से ही और अभी से ही कोशिश शुरू कर दो, और फिर देखो ये दिमाग का फॉग कैसे छटता है। जब वो छोटा बच्चा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये कहानी नहीं दे सुनाई है महज, ये एक सच्चाई भी है। तब तक के लिए दोस्तों बाय, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखिए।